जिंदाबाद 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 शक्ति जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारत के नारी हैं, चिंगारी है हम भारत के नारी हैं, चिंगारी है हम भारत के नारी हैं। चिंगारी है रसोइया एकता जिंदाबाद 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 रसोइया एकता जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद रसोइया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आज आप लोग के द्वारा रसोइया लोग के द्वारा यहाँ पे विजयपुर प्रखंड में वो आज धरना किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं मीडिया भैया को अपने दिल से प्रणाम करती हूँ। हम लोग धरना नहीं किए हैं, धरना किए हैं और आकर के बीआरसी पर बैठे हुए हैं, अपना संगठन को बता रहे हैं कि सारी मेरी बहनें, नीतीश भाई जो भी बैठे हुए हैं मेरे नीतीश भाई हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम लोग का बातें नहीं सुन रही है। तो भैया को ध्यान देने के लिए और बात सुनाने के लिए, अपना मांग पूरा करने के लिए बहनें सब बैठी हुई है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ कि मैं भोरे ब्लॉक के बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के प्रदेश सचिव अनीता देवी। मैं मेरे स्तरीय ये सारी रसोइया बहनें आई हुई है। मैं यही कहूँगी भैया से कि मेरे मांग को पूरा करे। 1650 रुपया मिलता है हमारी रसोइया बहनें को। अच्छा, आपकी कितनी मांगे हैं? हमको मांग है कि कम से कम 1650 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। 1650 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। तो अभी तक आप लोग को 1650 मिल रहा है? जी, 1650 रुपया मिल रहा है। और मेरे बहनें को ये भी है कि विद्यालय में जाती है, कुछ हो जाता है, कट फट जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, सरकार उसको कोई मान सम्मान नहीं देती है, उसको कुछ नहीं करती है। तो मैं यही बोलूँगी सरकार से कि सरकार इन लोग पर ध्यान दे। और एक भी महीना में इन लोग का छुट्टी नहीं मिल पाती है और ये रोज़ रोज़ अपना ड्यूटी जाती है। एक इन लोग का 2 सूती साड़ी मांग हुआ है कि मांग पूरा करें। और हमारे बहनें लोग का जो मतलब जाते समय पीरियड मर जाती है, विद्यालय मर जाती है, अभी उम्र रहता है करने के लिए, मर जाती है, उस पर भी सरकार ध्यान दे, नहीं दे पाती है। और हमारे जो भैया है उन लोग का भी 2 कपड़े सूती के दे, क्योंकि प्लास्टर कपड़ा पहन कर जाती है, तुरंत कुछ हानि होने का एहसास रहता है। और सूती कपड़ा सरकार भी जानती है और सब लोग जानता है कि आरामदायक रहता है। तो भैया से हमारी यही सब मांगे हैं। और मेरे भैया न्यूनतम मजदूरी दे दे, मेरे भैया जहाँ है न्यूनतम मजदूरी दे मेरी बहनें लोग का। और मांग यही हम लोग का सब है कि मेरी बहनें पर ध्यान दे। सबसे गरीब कर्मी रसोइया मेरी बहन है, इसीलिए मैं इन लोग के साथ पूरा जान जहाँ कर लगा कर लड़ूंगी। भैया से बोलूंगी कि अगर हम लोग का अच्छा से दे तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग इस पे बहुत हानि पहुंचाने वाली हूँ। क्योंकि मान लीजिए नीतीश भैया जो भी कुर्सी पर बैठे हैं हम लोग के चलते बैठे हैं, ये सारी रसोइया बहने के चलते बैठे हैं। और चाह रही हूँ कि बैठे रहे, हम लोग का जो भी मांगे हैं उस पर मोहर लगाए और करें, और कुर्सी पर बैठे रही, नहीं तो हटने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। अच्छा, 12 महीने का तनख्वाह चाहिए। अच्छा, जो आप लोग को मानदेय मिलता है तो क्या 12 महीने का मिलता है कि कुछ घटा के मिलता है? ये भी है कि 12 महीना सरकार हम लोग से काम कराती है और 10 महीना का मानदेय देती है और 2 महीना को नहीं देती है। सरकार से यही कहना है मेरे नीतीश भाई जी से, यही कहना है कि कम से कम जितना मेरी बहनें 12 महीना काम करती है तो 12 महीना का मानदेय दे, न्यूनतम मजदूरी दे और 12 महीना का मानदेय दे। और भैया से बोलूंगी कि जितनी मेरी बहनें यहाँ खड़ी है और मेरे संस्थापक भैया भी यहाँ खड़े हैं, ओम प्रकाश भैया, उनसे भी ये बातें किया जाए और सरकार के तहत सारे जगह मीडिया भैया के द्वारा पहुँचाया जाए, क्योंकि मीडिया भैया भी पहुँचा नहीं पाते हैं, ये बातें भी पहुँचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, जैसे कि विद्यालय में देखा जाए कि अभी विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन बनता था रसोइया द्वारा वो भी बंद है, जो बाहर से आता प्राइवेट द्वारा। जी हाँ भैया, मैं ये भी कहूँगी कि एनजीओ एक बना दिए हैं सरकार, एक एनजीओ के तहत पर दे दिया है कि एनजीओ खाना बना करके विद्यालय में जा रहा है और बच्चे को परोसा जा रहा है, लेकिन ये गलत है, ये सरासरी गलत है। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, इसके लिए बार बार बोलूँगी सरासरी गलत है कि भोजन जो जाता है विद्यालय में मेरे बच्चे
बच्चे नहीं खा पाते हैं, खाना फेंका जाता है। लेकिन मेरे नीतीश भैया वहाँ देखने नहीं जा रहे हैं कि खाना कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। और रसोईया बहनें भी अपना खाना चीख नहीं पाती है, बोलती है कि उसमें कभी कीड़ा निकल जाता है, कभी छिपकली निकल जाती है, कभी कुछ निकल जाती है। मेरे बच्चे पे हानि हो रहा है। सरकार बोलती है बच्चे के लिए हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सरकार ये इसके लिए तो बहुत हानि पहुंच रहा है कि मेरे बच्चे खा खा कर बीमार हो जा रहा है, सारा खाना फेंका रहा है, बच्चे खाना खा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे बिना खाए हुए स्कूल में रह रहा है, उसको इसके लिए उन लोग का करेजा का हानिकारक हो रहा है। निर्मला देवी बोल रही हूँ। मैं एक रसोईया हूँ, लेकिन मैं जब भी स्कूल में जाती हूँ, बनाती हूँ, खिलाती हूँ, 4 बजे तक रहती हूँ, लेकिन मुझको मानदेय देने में क्यों सरकार इस तरह से अटपटा रही है? हम गरीबों के ऊपर क्यों नहीं नज़र रखती है? हम लोग को भी देखे, गरीब के सहायता के लिए जब ये बना है तो गरीब को सहायता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप लोग स्कूल में खाना बनाते थे तो उस समय जांच जाता था, तो जब आज एनजीओ से खाना बन रहा तो उस समय स्कूल में जांच नहीं जाता कि खाना में क्या आया है? हाँ, खाना तो कोई देखने ही वाला नहीं है कि खाना में क्या आ रहा है। हम लोग बनाते थे, भटकते, बीनते, बनाते, साफ सुथरा करके बनाते थे। अब एनजीओ से खाना आता है तो कौन देखता है? बच्चे खाते नहीं है, सब बच्चे खाना फेंक देते हैं, बोलते हैं कि बनाइए खाना, बनाइए। हम लोग क्या करें? तो क्या उस पर आप कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन किससे करें? किससे करें? जब कोई जांच आए, कोई अधिकारी आएगा तब ना कंप्लेन करेंगे। जब कोई आता ही नहीं है तो हम लोग क्या करें? अपने स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे कंप्लेन नहीं करते हैं? उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि क्या किया जाए, मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है। सर, गोरे प्रखंड के मैं रसोईया हूँ, महारादेव निवासी कृष्णमती देवी नाम है। सर, हम रसोईया बने जहाँ गरीब लोग, सभी लोग गरीब लोग के चुन चुन के सरकार रसोईया में शामिल किए हैं, लेकिन क्यों नहीं मानदेय के लिए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मानदेय क्यों 16 से 50 रुपया में क्या होने वाला है सरकार? अरे कम से कम 10,000 न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। हम लोग के पेट नहीं भरता है सर, हम लोग के बच्चा पढ़ाएंगे, आगे बच्चा के हम कपड़ा खरीदेंगे, आगे हम अपना खरीदेंगे कि हम अपना भोजन खाएंगे। हम लोग के बच्चे के 4 गो बच्चा हैं, तो जो विधवा लोग हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके बच्चों नहीं है, जिसको कोई घर में कमाने वाला नहीं है, वो क्या करेंगे इतना पैसा में? ये सरकार के कम से कम तो न्यूनतम मजदूरी पर ध्यान देवे के चाहिए। काहे से हमनी का बहुत गरीब घर के रसोईया सभे लोग लागल बाटे, केहू के सबका मुँह पर उदासी बा, केहू के अच्छा शरीर पर कपड़ा नहीं खे, अच्छा भोजन नहीं खे घर में मिलत, और फिर भी यही गरीबी में कुछ मदद ना मिलल सरकार के तरफ से। केहू बनावते बनावते 16 साल हो गई, केहू के 20 बरिस हो गई। ये सब बनावते बनावते इतना दिन के समय में अभी तक मजदूरी पर ध्यान सरकार ना देने का है। कम से कम देवे के चाहिए कि सारा सरकार के ये लोग हो, सब सरकार के ये जितना सरकार के लोग रसोईया लोग ना हकाए अपन परिवार सरकार के, रसोईया लोग पर ध्यान नहीं खे, रसोईया लोग का पेट नहीं खे भरत, इनमें कहीं नहीं के ध्यान सरकार कम से कम देवे के चाहिए। जे हमनी के न्यूनतम मजदूरी चाहिए, ना तो हमनी के न्यूनतम मजदूरी ना मिलल तो हमनी के पटना में घेराव करे के बा। आ पटना में घेराव करने के बाद से अगर इ न्यूनतम मजदूरी पर अगर ध्यान ना मिलल, अगर लिखित ना भइल, तो हमनी का एकरा ऊपर से फिर अबरी ऊपर प्रक्रिया सब कुछ बाकी बा। आ करब जा कुल बहुत घेराव होई, गाड़ी के रोक होई, रोड पर हमनी के जाम करब जा, गाड़ी जाम करब जा, रोड जाम करब जा, बहुत प्रक्रिया होई। आ ना तो मामला सुलझ जाई तो सारा रसोईया दीदी सब चली आई, आ रसोईया दीदी सब कोई अपना अपना घर रही। सरकार कम से कम यही पर फोकस करे।